नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आ गए हैं हम जिग जिगलर की फेमस पुस्तक शिखर पर मिलेंगे अध्याय 2.2। पुस्तक में दार्शनिकों के विचार के साथ शुरुआत करते हुए जिग जिगलर कहते हैं, कई वर्षों पहले मैंने एक दार्शनिक को कहते सुना था, आप जहाँ हैं वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वही जगह है जहाँ आप होना चाहते थे। मैं उस विचार से सहमत हो गया और मैंने इसे दूसरों के सामने भी दोहराया। फिर एक दिन देर रात मैं बर्मिंघम अलबामा में था और कार में मेरिडियन मिसिसिपी जा रहा था। अगली सुबह मेरिडियन में होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि सड़क की मरम्मत की जा रही थी, इसलिए मैं सहायता के लिए एक सर्विस स्टेशन पर रुका। परिचायक ने मुझे सर्वोत्तम रास्ता बताया और यहाँ तक एक नक्शा भी दिया। उसने मुझे आश्वस्त किया कि यदि मैं नक्शे के अनुसार चला तो मैं समय से काफ़ी पहले मेरिडियन पहुँच जाऊँगा। मैंने बिल्कुल उनके निर्देशों का पालन किया और फिर भी 1 घंटे बाद उस वक्त की अपेक्षा जब उसने मुझे निर्देश दिए थे मेरिडियन से 45 मील और दूर हो गया था। जाहिर है मैं वहाँ इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वहाँ होना चाहता था, मैं वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझे गलत निर्देश दिए थे। मैं आपसे वही चीज़ कह सकता हूँ, यदि आप निर्धन, मायूस और निराश हैं, यदि आप अपने परिवार या करियर में परस्पर मेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि स्थितियाँ या परिस्थितियों को आप वास्तव में चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपको गलत निर्देश मिल गए हों जिन्हें आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया हो, जिनके कारण आप कूड़े करकट वाली सोच से पीड़ित हो गए हैं। अब इस विचार के साथ इतने भी आराम से मत आ जाइए कि आपकी कोई भी या सभी समस्याएं किसी और की गोदी में डाल दी जाएं, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे, अगर आपकी गुजरी हुई स्थिति के लिए किसी अन्य को दोषी करार भी दे दिया जाए तो भी आपके भविष्य का विकास या प्रगति पूरी तरह से आपके ही कंधों पर टिका रहेगा। आइए मैं इसे समझाऊं। एक बड़े दक्षिणी शहर में एक आकर्षक नया शॉपिंग मॉल सेंटर है जो शहर के उस स्थान पर जहां पहले कूड़े करकट का एक बहुत बड़ा ढेर हुआ करता था। 1 शताब्दी से अधिक समय तक किसी ने भी इस स्थान को कूड़े करकट के ढेर से अतिरिक्त कुछ नहीं देखा था। तथापि लगभग 25 वर्ष पहले कुछ प्रगतिशील सोच वाले नागरिकों ने इस स्थान को एक खूबसूरत नए शॉपिंग सेंटर के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने तुरंत वहां कूड़ा करकट डालना बंद कर दिया और उन्हें अच्छी तरह साफ मिट्टी को ढोकर उस 1 शताब्दी पुराने कूड़े करकट के ऊपर डालना शुरू किया। उन्होंने ऐसा तब किया जब तक कि एक दृढ़ या मजबूत नींव तैयार हो जाए। ऐसी नींव के ऊपर उन्होंने आकर्षक नया शॉपिंग सेंटर का निर्माण किया, परंतु वास्तव में यह शॉपिंग सेंटर कूड़े करकट के ऊपर ही तो बना है। मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बात की संभावना है कि समय गुजरने के साथ लोग आपके दिमाग में कूड़ा करकट डालते रहे हों। तथापि जो चीज़ आपको समझनी चाहिए, यदि अतीत में आपके दिमाग में कूड़ा करकट डाल दिया गया है तो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस सारे कूड़े करकट पर काबू पा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, जन्मदिन मुबारक हो, क्योंकि आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है। अतीत बीत चुका है और जिस तथ्य को आपने अभी तक पढ़ा है वह बताता है अब आप एक महान भविष्य के लिए आधार निर्माण करने की प्रक्रिया में हैं। चेतावनी: कूड़ा करकट संभवतः आपके दिमाग में एक लंबे समय तक डाला गया है। असलियत में हमें समझना चाहिए कि कुपोषण से पीड़ित किसी व्यक्ति के पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को केवल एक अच्छे संतुलित आहार से पूरा नहीं किया जा सकता, और वह आहार कितना भी बड़ा या अच्छा क्यों न हो। इसलिए कृपया यह समझ लें कि फिलहाल जो हम कर सकते हैं वह है कूड़े करकट को सकारात्मक सोच या सही मानसिक नज़रिए की पतली सी परत से ढक दें। इस बात की संभावना काफ़ी है कि समय समय पर कुछ कूड़ा करकट परत के बीच में से अचानक दिखलाई पड़े
और आप फिर घटिया सोच से पीड़ित हो जाएं। तथापि पढ़ते रहें, क्योंकि हर एक अध्याय आपको आपके द्वारा आत्मसात कर लिए जाने पर उस कूड़े करकट को गहरा और गहरा दफन कर देगा। जब तक जब तक कि आप अपने पुराने कूड़े करकट को आखिरकार पूरी तरह दफन न कर दें। तथापि क्योंकि हम एक नकारात्मक समाज में रहते हैं, इसलिए हमारे साथ हमेशा रोजाना तौर पर कुछ नया कूड़ा करकट हमारे दिमाग में डाले जाने की समस्या रहेगी। कोई मित्र, कोई परिचित अथवा कोई दूर से सुनी ही गई बातचीत हमारे दिमाग में फुर्ती से सारा कूड़ा करकट डाल सकती है। हम रेडियो या टेलीविज़न चलाते हैं और तेजी से कोई और हमारे दिमाग में नया कूड़ा करकट डाल देता है। अब फिर हमारे साथ घटिया सोच की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर अब हम क्या करें? पढ़ते रहें। इस सवाल का जवाब पूरे विस्तार के साथ खंड 2 में दिया गया है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप खंड 2 को जब पढ़ेंगे तो आप इस पर काबू पा लेंगे। भविष्य अब है। मनोवैज्ञानिक का एक संतृप्तिदायक क्षेत्र विकसित हुआ है, जो अतीत के सारे पुराने कूड़े करकट को नहीं खोजता। यह अतीत की समस्याओं को बार बार कहकर कि लकड़ी का बुरादा है नहीं बिछाता, बल्कि यह भविष्य की आशा से संबंधित है। यह समस्या के प्रति सचेत नहीं बल्कि समाधान के प्रति सचेत है। इसके परिणाम बड़े उत्साहजनक रहे हैं। विलियम ग्लासर की एक रोचक पुस्तक है स्कूल विदाउट फेल्योर। इसी मूल सिद्धांत का पालन करती है। इस पुस्तक में ग्लासर ने कुछ कार्यक्रमों का वर्णन किया है जो उन युवाओं के मामले में कारगर है जिन्होंने कुंठा, पराजय, निराशा और विफलता के अलावा बाकी कुछ नहीं जाना। वह भविष्य की आशा के बारे में बात करता है, न कि अतीत की समस्याओं और व्यक्तित्व के बारे में। सकारात्मक रास्ता अपनाने से विद्यार्थियों को बेहद प्रोत्साहित करने से उनका परिणाम चकितजनक रहा। असल में यह अभी भी आदमी को 2000 वर्ष पहले धर्म प्रचारक पॉल द्वारा पवित्र बाइबल में दी गई सलाह की तरफ ले जाता है, जब उन्होंने कहा था, अतीत में पड़ी हुई चीज़ों को भूलकर मैं मंजिल की ओर अग्रसर हूँ। पॉल ने ये शब्द रोमन जेल में लिखे थे जब वे मृत्यु के करीब थे। पॉल ने इस बात पर भी बल दिया कि उन्होंने जीवन की लड़ाई जीतने के लिए लड़ी है। मेरा दृष्टिकोण भी यही है। मैं मानता हूँ कि जीतना ही सब कुछ नहीं है, परंतु जीतने का प्रयास करना जरूरी है। दोस्तों, अध्याय 2.2 पूरा हो चुका है और ये बेहद रोचक अभ्यास था, क्योंकि इसमें हमने सीखा कि हमें बहुत लंबे अरसे से नकारात्मक चीज़ों को सीखा है, तो इसलिए हम कूड़े करकट वाली सोच से ग्रस्त रहते हैं। हम इस पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए हमें लगातार पढ़ना होगा, अच्छी चीज़ें सोचनी होगी और अपने फ्यूचर पर केंद्रित होना होगा। दोस्तों, कैसी लगी ये पुस्तक आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद दोस्तों।